नमस्कार मेरे सभी फेसबुक का मित्रों त सेवा सोनी प्रणाम। मैं गुड्डू भटपाड़ी उत्तराखंड एक खोज बिटी और आज मैं यमो अपरा दादाजी वयोवृद्ध श्री तोतकृष्ण भट्ट जी पूर्व में प्रधानाध्यापक रहन प्रधानाचार्य रिटायरमेंट सुन और उम्र 88 साल की उम्र में देख लिया तुम। आज भी दादाजी थोड़ा बहुत तबीयत तो वही जानी खराब हो, थोड़ा जरा श्वास की तकलीफ से और कोई बीमारी नहीं, थोड़ा जरा श्वास की तकलीफ से दाई थे खांसी और खांसी ज़्यादा। और मैं दादाजी को परिचय आप लोगों से बताना चालू। मैं दादाजी का परिचय आपको बताना चाहूँगा कि दादाजी भूतपूर्व में एक प्रधानाचार्य के पद पे रहे, 40 साल सेवा दी, उसके बाद रिटायरमेंट हुए, घर में रहे। और सबसे मुख्य बात इनकी ये है कि ये हमारे रामलीला के रंगमंचों से जुड़े रहे काफ़ी वर्षों तक। श्रीनगर से लेकर के आपका देहरादून से लेकर के पूरा गढ़वाल में कहीं भी नहीं जो रंगमंच इन्होंने न देखा हो। और रंगमंच के एक मंजे हुए सीनियर, जिसको बोलते हैं सीनियर कलाकार के रूप में, इन्होंने सबसे पहले रावण के पात्र को बखूबी निभाया, दशरथ के पात्र को बखूबी निभाया, परशुराम के पात्र को बखूबी निभाया। तीनों जो मुख्य किरदार थे रामायण के, रामलीलाओं के, ये तीनों मुख्य किरदार दादाजी ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और मैं आपसे मेरे जितने भी फेसबुक पटल पे मेरे दर्शक हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, दादाजी ने जो जैसे कि रावण के अभिनय में उतरते थे तो ऐसा लगता था कि सचमुच एक रावण का अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत उस अभिनय में इतना घुल मिल जाते थे कि वो किसी को नहीं देखते थे, चाहे वो रावण हो, दशरथ हो, परशुराम का पाठ हो। तो दादाजी हमारे रंगमंचों से काफ़ी जुड़े रहे, सामाजिक क्षेत्रों से ज़्यादा जुड़े रहे, और साथ ही साथ बच्चों को उन्होंने शिक्षा अपने माध्यम से दी। गवर्नमेंट राज्य कर्मचारी के रूप में काफ़ी वर्षों तक शिक्षा मंदिर को अपनी सेवा प्रदान की एक प्रधानाचार्य के रूप में। और आज मैं दादाजी की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल 2 अध्यापिकाओं की वीडियो बनाई थी, जिसमें एक थी बूढ़ी जी श्रीमती दिगंबरी देवी भट्ट जी, और एक थी हमारी पुप्पू जी प्रधानाचार्य रिटायरमेंट पुप्पू जी सावित्री मैठानी जी। और आज मैं दादाजी का यहाँ पर विजुअल दे रहा हूँ आप लोगों को। और ये दादाजी का आज वो थोड़ा अस्वस्थ लग रहे हैं मुझे, मैं सवाल जवाब नहीं करूँगा। तो धन्यवाद दाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपकी लंबी आयु की कामना करूँगा मैं। अगर थोड़ा खांसी ना होती तो आज भी आप एक रंगमंच में जरूर रहते और एक पात्र को जरूर निभाते। तो धन्यवाद। मैं परमासन हो गए कितने महीने में 5 साल रहा। मैं 5 साल के अंदर फिर 1999 में आप सेवानिवृत्त हुए? सेवानिवृत्त हो गया। अच्छा। तो मैंने इस विभाग में जो है 29 साल नौकरी की। 15 दिन में मैं नियुक्ति आ गई। मैंने वहाँ नियुक्ति की। उसके बाद में 1981 में 1981 में प्रधानाध्यापक बन गया था। मैंने
इस बीच जो है हाई स्कूल भी दिया और इंटर भी दिया। और मेरे प्रमोशन पर जिला परिषद में उस समय 2 प्रकार की स्कूल, एक राजकीय थी और एक परिषद है। तो परिषद में सबसे पहले नंबर मेरा आ गया और सबसे पहले प्रमोशन मेरा हुआ। तो पहले मैं 2 साल सहायक अध्यापक के पद पर रहा। तो जैसे जैसे स्कूल खुली, नई स्कूल खुली, तो वहाँ के लिए हेड मास्टर पद के लिए मेरा प्रमोशन हो गया। तो मैं रेगुलर बडारगढ़ में भी रहा, चौरास में भी रहा और यहाँ भरदार चौरा में भी रहा। सिमलता मेरे मेरा प्रमोशन चौरा चौरा स्कूल खुला और वहीं मेरे कार्यकाल में बिल्डिंग भी बने और वहाँ पर चलाया मैंने। तो 12 साल रहा मैं वहाँ हेड मास्टर। फिर तिमली भी रहे आप। और उसके बाद प्रधान तिमली के प्रधान और पपड़ासू के प्रधान में वहाँ भी स्कूल खुल गए, नए स्कूल। अब इनकी होड़ हो गई दोनों के, ये विभाग में गए कि उनको हमारे स्कूल में भेज दो। अमर सिंह चौहान था पपड़ासू में प्रधान, वो भी विभाग के पास गया। और तिमली के प्रधान जी भी गए कि अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, पहले एक जगह भेज देंगे हमें, एक आध साल वहाँ रह करके फिर दूसरी जगह भेजे। तो सबसे पहले मैं पपड़ासू में रहा, उसका जोर शोर ज़्यादा था। तो 2 साल सबसे पहले आप इन बता कि आप राज्य कर्मचारी का रूप में कति वर्ष तक सेवा दीनी आपन शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य का पद पर प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल। हाँ, जूनियर हाई स्कूल। हाँ हाँ, कति वर्ष तक आपन सेवा दीनी? मैं तो पहले पशुपालन विभाग में था। अच्छा। तो 5 साल सब पशुपालन विभाग में, उस समय 49 रुपये तनख्वाह मिलते थे। वाटरमैन के पद पर काम किया। अच्छा। हाँ, और बांगर भी रहा मैं, कीर्तनगर हॉस्पिटल में भी रहा मैं। और उसके बाद जो है मैंने हाई स्कूल की, उस समय में 8th पास था, हाई स्कूल की परमिशन लेना चाहे, विभाग ने मुझे परमिशन नहीं दिया। तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। अब अध्यापक के अनट्रेंड भर्ती नरेंद्र नगर ऑफिस था हमारा। तो 17 साल की उम्र में तो इंटरव्यू का कॉल आया, अखबार न्यूज आए ट्रेन के इंटरव्यू के लिए। तो मैं नरेंद्र नगर चला गया और वहाँ जनक ने कहा बेटे वहाँ जरा सफाई कर दो। तो धनुष को तो कोई हिला नहीं सकता था। सीता गए, उसने धनुष को किनारा किया, वहाँ पर सफाई की, वहाँ पर साफ करके फिर धनुष को। अब जनक ने देखा, जनक राय ने देखा, ये धनुष बेटे किसने उठाया कि मैंने रखा। बस सुन रहे। तो उन्होंने प्रण कर दिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या उठाएगा उसी के साथ में सीता का। जी मैं सब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। बस एक आप जरा परशुराम की एक जरा मुझे एक वो जो जब धनुष टूटा हुआ मिलता है ना, धनुष खंडन दिखता है जब, तो परशुराम वहां पहुंचते हैं। तो परशुराम सभी वहां पर जितने भी राजा महाराजा सभी दिखाई देते हैं। तो उनको पूछता है कि ये धनुष किसने तोड़ा? शंभु सरासन अति प्रिय मोरा। जरा दो लाइन बस। ये तो है ना, ये सभी जानते हैं कि जनकपुरी में जनक राजा के यहाँ सीता पैदा हुई। वो भी हल लगा करके, ये कहानी तो और है। सीता
सेव जो हल्के सेव होते हैं ना उस पर फाड़ निकाले। 12 साल तक बारिश नहीं हुए वहाँ। और आकाशवाणी हुए कि जब राजा रानी हल चलाएंगे तब बारिश होगी। तो हल चलाते समय सीता पैदा हो गई। अब सीता काली परोसे उन्होंने। और जब सीता बड़े हो गए तो जनक के यहाँ सीता स्वयंवर। शिव धनुष था। अच्छा। शिव का गांडीव धनुष जनक के उसमें। दादाजी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप रामलीलाओं के मंच से कितने वर्ष की उम्र में रामलीला के मंच से जुड़े? रामलीला तो जहाँ जहाँ मैं रहा सभी जगह रामलीला के आयोजन के। रिगोली में भी, चौरा में भी 12 साल तक, और 14 साल तक चौरास मंजाकोट में 14 साल पूरा रामलीला के। तो सभी जगह जो है ये 3 पात्र रहा मैं, दशरथ, परशुराम और रावण, ये 3 में। तो मैं दादाजी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको 3 पात्रों में, रावण में, परशुराम में और दशरथ में कौन सा पात्र का अभिनय करने में अच्छा लगता था? मैं रावण के पात्र में अच्छा रहा। जब मैं रावण स्टेज पर उतरता था और अपना डायलॉग मारता था और गाने गाता था तो प्रदर्शन करने वाले, रामलीला देखने वाले सारे बुढ़िया औरतें मंच के जो पास बैठे रहते थे स्टेज के पास, वो उठ कर के बाहर के ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये हमें काट देगा।